जैविक और प्राकृतिक खेती में क्या अंतर है? नमस्कार किसान भाइयों। मैं किसान तारे जंगेल आप लोगों को प्राकृतिक खेती की जानकारी देता रहूँगा। आज हम जैविक खेती व प्राकृतिक खेती में अंतर समझेंगे। पहला। मित्र कीट, कवक, जीवाणु, विषाणु एवं जैविक संसाधनों के द्वारा फसल पोषण एवं सुरक्षा जैविक खेती कहलाती है। जबकि प्राकृतिक नियम जैसे मौसम आधारित खेती, फसल चक्र, सफसली खेती, मिश्रित खेती, देसी बीज, सजीव आच्छादन, काष्ठ आच्छादन, संतुलित जोताई, निंदाई गुड़ाई व सिंचाई आदि के द्वारा फसल पोषण एवं सुरक्षा प्राकृतिक खेती कहलाती है। दूसरा। जैविक खेती में मित्र कीट, कवक, जीवाणु, विषाणु विशेषज्ञों के द्वारा लैब में तैयार करके किसानों को उपलब्ध कराते हैं, जिसे किसान खरीदकर खेतों में डालता है। जबकि प्राकृतिक खेती में मित्र कीट, कवक, जीवाणु, विषाणु को खेत में स्वतः पनपने एवं स्थिर बने रहने के लिए अनुकूल वातावरण बनाकर रखते हैं। तीसरा। जैविक खेती में गौ आधारित, वनस्पति आधारित खाद, टॉनिक, कीट नियंत्रक आदि बनाकर फसलों पर बार बार छिड़काव करने का सुझाव दिया जाता है, जिसमें काफ़ी मेहनत व समय लगता है। जबकि प्राकृतिक खेती में गौ आधारित खाद खेत की मिट्टी में मिलाने का सुझाव दिया जाता है। फसलों पर किसी भी प्रकार के छिड़काव की आवश्यकता नहीं पड़ती। चौथा। जैविक खेती में जैविक दवाइयों के खरीदी पर किसानों के साथ धोखा हो रहा है। बाज़ार में ऐसे बहुत से जैविक दवाइयाँ उपलब्ध हैं जो ऊपर लेबल से जैविक हैं, अंदर रासायनिक है। जबकि प्राकृतिक खेती में किसी भी प्रकार की दवाई खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अतः हम किसी भी प्रकार के धोखा से बचे रहते हैं। पांचवा। जैविक खेती में अपने जैविक उत्पाद को जैविक बाज़ार में बेचने के लिए जैविक प्रमाणीकरण की आवश्यकता पड़ती है, जिसे प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण कराने के लिए बड़ी शुल्क जमा करना पड़ता है। कुछ जगह जैविक उत्पाद के नाम पर उपभोक्ताओं के साथ धोखा हो रहा है। जबकि प्राकृतिक खेती में अपने प्राकृतिक उत्पाद को प्रचलित बाज़ार पर वर्तमान बाज़ार मूल्य पर बेचकर शीघ्र लाभ प्राप्त कर लिया जाता है। उपभोक्ताओं को अपना उत्पाद प्राकृतिक बताकर अपना माल सबसे पहले बेच सकते हैं। छठवा। जैविक खेती में मिट्टी की ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष बड़ी मात्रा में जैविक खाद खरीदकर खेतों में डालना पड़ता है, अतः जैविक खेती अस्थायी है। वहीं प्राकृतिक खेती में फसल अवशेषों को खेत में आच्छादन करके खाद में बदल दिया जाता है, जिससे मिट्टी की ऑर्गेनिक कार्बन साल दर साल स्वतः बढ़ते जाती है, अतः प्राकृतिक खेती स्थायी खेती है। सातवां। जैविक खेती में किसान फसल पोषण एवं सुरक्षा के पीछे पड़ा रहता है। जैसे ही रोग, कीट प्रकोप के लक्षण दिखाई देते हैं, वैसे ही नाना प्रकार के दवाइयों को छिड़काव करने का सुझाव दिया जाता है। जबकि प्राकृतिक खेती में फसल पोषण एवं सुरक्षा प्रकृति के ऊपर छोड़ दिया जाता है। यदि कीट प्रकोप के लक्षण दिखाई भी देते हैं तो भी किसी भी प्रकार की दवाइयों का छिड़काव नहीं किया जाता, जिससे प्राकृतिक संतुलन से व मित्र कीट से स्वतः नियंत्रित हो जाते हैं। आठवां। जैविक खेती का उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेकर ज़्यादा से ज़्यादा बाज़ार मूल्य प्राप्त करना रहता है, जिससे कुल आय में वृद्धि होती है। वहीं प्राकृतिक खेती में प्राकृतिक उत्पादन लेकर प्रचलित बाज़ार मूल्य पर बेचा जाता है। प्राकृतिक खेती में उत्पादन लागत घटने से कुल आय में वृद्धि होती है।
इस प्रकार हमने जैविक खेती व प्राकृतिक खेती में अंतर को समझा। सारांश। रासायनिक खेती से आप जैविक खेती में आ जाइए व जैविक खेती से आप प्राकृतिक खेती में आ जाइए, क्योंकि प्राकृतिक खेती में आप निश्चिंत हो जाएंगे। आपको नाना प्रकार के दवाइयों का छिड़काव नहीं करना पड़ेगा। आप निश्चिंत रहेंगे। प्रकृति अपना काम करेगी। जो भी रोग कीट प्रकोप आएगा उसे मित्र कीट व प्राकृतिक संतुलन से सब स्वतः ही नियंत्रित हो जाएगा। ज़्यादा उत्पादन का हमें मोह न रखते हुए प्रकृति जितना उत्पादन हमें दे सकती है उतना ही हमें लेकर आगे बढ़ना है। हमारा लागत, मेहनत जो बढ़ते जा रहा है दिन प्रतिदिन, वह हमारा कम हो जाएगा। हम निश्चिंत हो जाएंगे। जय हिंद मित्रों।